समझने की अभिलाषा रखते हैं। ये द्युतिमंता और जो द्युतिमंत यानी तेजवान हैं, ये योग्य हैं, ये मोद सहिता, मोद से सहित हैं, प्रमोदवान हैं, मद युक्ता और मद से सहित हैं। कैसे हैं? मद युक्त, अभिमान करें। कांतिमंता, कांतिमान है। विशिष्ट गति सामर्थ्यवंता और विशिष्ट गति की सामर्थ्यता से जो सहित हैं, युक्त हैं। ते देवगतो समुत्पन्नत्वा, ऐसे देवगति में उत्पन्न होने से उन्हें देवा देव कहते हैं। वे देवा भवन्ति, वे देव कहलाते हैं। गत्यर्थ का धातु ज्ञानार्थ का भवन्ति। गत्यर्थक धातु ज्ञानार्थकाश्च भवन्ति। ज्ञानार्थक इस अर्थ में भी वो उसको लिया जाता है, गति का अर्थ ज्ञान भी होता है। इसलिए अतो ये सम्यक ज्ञानवंता केवल ज्ञानवंतो वा ते पंच परमेष्ठीषु परिगणिताः सन्ति ते भावदेव रूप स्वरूपेण स्वीकृताः। इसलिए जिनके पास विशिष्ट ज्ञान होता है या सर्वोत्कृष्ट केवल ज्ञान होता है, ऐसे पंच परमेष्ठियों में जो परिगणित हैं आत्माएं, वे भाव देव रूप में मानी जाती हैं, इस रूप में स्वीकृत की गई हैं। जिन देव के रूप में स्वीकृत की गई, उनको भाव देव के साथ में क्या समझना चाहिए? जिन देव के रूप में स्वीकृत की गई। अर्थात ही उपाधि तत्व अतत्व धर्मांतरण विचारणाम कुर्वन्ति। अर्थात जो मन्यन्ते, जो मानते हैं ऐसा क्या? हे उपाधि तत्व अतत्व हैं, धर्म अधर्म हैं, इनके विषय में जो विचार करते हैं, प्रकृष्टे मनसा सायुक्ता, विशेष प्रकार के उत्कृष्ट मन से जो युक्त होते हैं, ते मनुष्याः मनुजाः भवन्ति। उन्हें मनुष्य कहते हैं। विचारशील जो होते हैं, है ना, मन्नन्ति जतो नित्यम, ऐसे अवस्था वाले होते हुए देव हैं, वे मनुष्य हैं। उत्तम से धवला ग्रंथे, धवला ग्रंथ की 13वीं पुस्तक के 5वें सूत्र और उसके 5वें सूत्र के 141वें प्रकरण में कहते हैं मनसा उत्कटा मनुजाः, जो मन से उत्कृष्ट होता है, उत्कट होता है, उसे मनुष्य कहते हैं। अभिजय बहुमन सारे जीव कांडे आचार्य नेमिचंद्राचार्य रचिते प्रोक्तम, अथवा बहुमन सार जीव कांड नाम का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में श्री नेमिचंद्राचार्य रचित जो है, उसमें कहा है मन्नन्ति जतो नित्यम मणिगणियूनामणकराजम्हा मणोद्भवाय सर्वे सम्मान्ति मानसा मणिलाभः। कहते हैं जो मन्नन्ति जतो नित्यम, हमेशा मनन करने वाले होते हैं। क्या मतलब है? नित्यम, जो नित्य ही मनन करते हैं। और मणि में न्यूना, मन से निपुण होते हैं, मन में जिनका निपुण होता है, उत्कृष्ट होता है। मनोत्कणा जम्हा, और तो बता रहे हैं मन से निपुण होते हैं और जिनका उत्कृष्ट मन होता है। उत्कृष्ट मन, छोटा मन नहीं रहता है। कुछ लोग रहते छोटे सोच विचार वाले, उनका छोटा सोच रहता है, और कुछ होते बड़े विचार वाले, जिनके लिए सबके विषय में सोच होता है। उत्कृष्ट मन वाले होते हैं। मनोभवाय सत्वे, और मनोभवाय मनो यानी कुलकर से जो उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे सर्वे सम्माते मानसा बंदा, वे सभी इस कारण से मनुष्य कहे गए हैं। क्या कहे जाते हैं? मनुष्य कहे जाते हैं।
देवानां तदिन्द्रियाणां च वैभवं महनीयं वर्णितं शास्त्रेषु। देवों का और उनके इंद्रों के उत्कृष्ट वैभव का निरूपण शास्त्रों में महनीयम वर्णितम बहुत प्रकार से विशेष रूप से निरूपण किया गया है। तो ऐसा महनीय निरूपण वैभवों का विशेष रूप से निरूपण शास्त्रों में किया गया है। मनुष्येषु एक उत्कृष्ट पुण्यवंतो भवन्ति, मनुष्यों में भी जो उत्कृष्ट पुण्यवान होते हैं वे शलाका पुरुषेषु च परिगणिता भवन्ति, उनकी गिनती शलाका पुरुषों में की जाती है। यथा चक्रवर्ती प्रभृतयः, जैसे चक्रवर्ती आदि। तेषां वैभवम् ऐश्वर्यं वा सामान्यजन दुर्लभं भवति, और उनका भी जो वैभव या ऐश्वर्य होता है वह सर्वसाधारण के लिए भी दुर्लभ होता है। भवन यान वाहनादि तेषां उत्तमा भवन्ति, और कहते हैं जो वैभव या ऐश्वर्य होता है वह सर्वसाधारण के लिए दुर्लभ ही होता है, और उनके भवन यान वाहनों तेषां उत्तमा भवन्ति, आम जगत के प्राणियों की अपेक्षा से उनके भवन यान वाहन आदि भी उत्तम हुआ करते हैं। प्रकारांतरेण च गजास्वरपदादि सेनापति पुरोहित प्रभृति अष्टादश श्रेणीनाम अधिपतयस्ते वर्णिताः। चक्रवर्ती छत्र दंड मणि हाथी घोड़ा आदि चेतन या अचेतन 14 रत्नों के यथायोग्य वे स्वामी होते हैं। तो लोय प्रणति के दूसरे अध्याय के 43वीं 44वीं गाथा में सब कहा गया है। नवानां शयनिधीनां विविध मनोरथ निष्पादन समर्थानां च ते स्वामिनो वर्णिताः। अब उनमें उन्हें नवानां अक्षय निधियां, जो 9 अक्षय निधियां हैं वे विविध मनोरथ निष्पादन समर्थानां, विविध प्रकार के अनेक प्रकार के क्या करते हैं मनोरथ निष्पादन समर्थाः, मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ होते हैं, मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तेज स्वामी वर्णिताः, और उनके स्वामी का जिसमें वर्णन है, किसमें प्लोय वर्णन भरत क्षेत्र से सखंडाधिपत्याः, तथा भरत क्षेत्र के 6 खंडाधिपति द्वात्रिंशत् मुकुट बद्ध राजा दंड बंदा बंद्यास्ते भवन्ति, और 6 खंड के अधिपति द्वात्रिंशत् मुकुट बद्ध राजा राजवृंदास्य, और 32,000 सहस्र अर्थात 32,000 मुकुटबद्ध राजा बंदन, इनसे जो वंद्यास भवन्ति, जो वंदनीय होते हैं। विस्तरस्तु तुलोय परिणति ग्रंथे द्रष्टव्यः, विस्तार में तो तुलोय परिणति ग्रंथ के 4थे अध्याय के 1372 से लेकर के 1397 गाथा तक श्रवण में जाना चाहिए। अप्रथम तात्पर्य, इस गाथा का तात्पर्य यह है कि देवा पुण्यवंतो मनुष्याः देवेन्द्राः मनुष्येन्द्राः चक्रवर्तिनः तेषां सर्वेषां भवन यानादि वैभवं स्थायी पुण्यक्षये विनष्टत्वात् अनित्यम् एव। देव यानी देव अथवा जो पुण्यवान मनुष्य है, देवेंद्र है, मनुजेंद्र है, चक्रवर्ती है, तेषां सर्वेषां उन सभी का
भवन, यान आदि वैभव नाम से स्थायी, उनके लिए सभी वैभव से स्थायी नहीं होते हैं। पुण्य से नष्टता अनित्यम एवं, पुण्य के क्षय हो जाने से नष्ट हो जाते हैं, ये अनित्य हैं, ऐसा जानना चाहिए। वर भवन जान वाहन शयनासन, वराणी श्रेष्ठानि भवनानि यानानि वाहनानि शयनानि आसनानि च, कहते हैं श्रेष्ठ जो भवन यान वाहन शयन और आसन हैं, तानि अपि अनित्यानि एवं पद संबंधो ज्ञेयः, उनमें भी अनित्य इस पद को सभी के साथ संबंध कर लेना चाहिए। यान वाहनयोः प्राप्य साम्यं दृश्यन्ते, यान वाहन इन दोनों को प्राप्त करके इन दोनों में प्रायः साम्यपना देखा जाता है। क्या हम लोग क्या बोलते हैं? यान वाहन, तो यान और वाहन एक जैसे ऐसा समानता दोनों में दिखती है। तो आचार्य कहते हैं कि किंतु देवोत्तमानां देवानां सामान्य वाहनापेक्षा उत्कृष्टता वर्तते। देवों के यहाँ जो विमान आदि होते हैं, देवोत्तमानां, देवों में जो उत्तम है उनके विमान आदि, और सामान्य वाहनापेक्षा, सामान्य वाहन की अपेक्षा से उनके विमान आदि में उत्कृष्टता होती है। तेषां संकेतो यानमदेन च कृतः इति प्रतीयते। इस प्रकार के संकेत के द्वारा यान शब्द से कृत इति प्रतीयते विशेष संकेत दिया है, ऐसा जानना चाहिए। मनुष्य जाति जगति तो यान वाहनयोः महातंत्रं नास्ति, मनुष्य जाति में जो यान वाहन आदि दिखते हैं उनमें कोई विशेष अंतर, खास अंतर नहीं होता है। यान वाहनेषु अश्वादयो रथस्य द्विचक्रिका स्कूटर मोटर वायुयान हेलीकॉप्टर प्रभृति नीचे गृह्यन्ते। अब यान वाहनों में अश्वादयो रथस्य, अश्वादी और रथ, द्विचक्रिका, अब द्विचक्रिका अपना संस्कृत शब्द है, वर्तमान उसके लिए क्या बोलते हैं? स्कूटर। द्विचक्री को क्या बोलते हैं? स्कूटर। चतुर्चक्री मोटर, वायुयान हेलीकॉप्टर। अब इसको कोष्टक में खाई बात है, वर्तमान के शब्द। द्विचक्री, त्रिचक्री, चतुर्चक्री ऐसा कर लेना चाहिए। द्वि, त्रि, चतु, है ना, चक्रिका, ये सबको ग्रहण कर लेना चाहिए। शयनासनेषु शयन उपवेशनाधारभूतानां सोपासेट कुर्सी विलीचा प्रगति संज्ञकानां परिगणनं ज्ञेयम्। अब हम तो नहीं रहे थे, अभी प्रतिदिन सीख करेंगे। तो शयनासनेषु शयन आसनेषु क्या कहते हैं? बहुत सारे संज्ञा प्रधान नाम रहते हैं, उसको भी चेंज नहीं किया जा सकता है। तो शयनासनेषु जो शयन और आसन है, शयन उपवेशनाधारभूतानां, जो आसन को उपवेशन के आधार होते हैं, तो शयन उपवेशनाधारभूतानां क्रम से जानना चाहिए। शयनासनेषु इन दोनों में शयन और उपवेशन के जो आधारभूत हैं, ऐसे क्या हो सकते हैं? इसके लिए अपन अपनी भाषा में ऐसा कह सकते हैं, पलंग शब्द संस्कृत है। देख लेंगे, पलंग और आसन, सिंहासन आदि। नादि प्रवृत्ति संज्ञ का नाम परिगणनम ज्ञेयम, इन सभी नाम के जो भी वस्तुएं हैं उनको जानना चाहिए। मां विदुषजना सजना विच्छया माता पिता सजना आकृत्या अर्चन, माता पिता सजना अर्चन
एतेषु स्वजनपदेन निकटतम संबंधिनो भ्रातृ भगिन्याः पत्नी पुत्राश्च गृह्यन्ते। ये सभी स्वजन पद के द्वारा निकटतम संबंधी भाई, बहन, पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि में हमको ग्रहण करना चाहिए। वृत्तपदे में दास दासी किंकरादयो अधीनस्था कर्मकरा ग्राह्या। और बतला रहे हैं भ्रष्ट शब्द से दास दासी किंकरादयो को अधीनस्थ जो कर्म करा काम करने वाले उनको ग्रहण करना चाहिए। पितृव्या पितृव्याः चाचामी पितृ भ्राता पितृव्यो भवति। पिता के जो भाई हैं यानी जिसे चाचा पर कह दिया ताऊ वे पितृव्य कहलाते हैं। परिवारे पितृतुल्या मातृतुल्या वा सर्वे वरिष्ठा आदरणीय जनाः पितृव्य पदेन ग्राह्या। और पिता के तुल्य जिनको या माता के तुल्य जिन्हें माना जाता है ऐसे सभी वरिष्ठ आदरणीय जो जन होते हैं उन्हें पितृव्य पद से ग्रहण करना चाहिए। संबंधिने संबंधिनः और जो उनके संबंधी हैं अर्थात अन्य अवशिष्टाए के जन मातुल माता मह ससुरादयो वा। अन्य अवशिष्ट जो हैं वे कौन कौन हो सकते हैं? मातुल यानी मामा और माता मह और माता के पिता यानी नाना, ससुरादयो और ससुर वे। इस प्रकार से सभी अनित्या चिरस्थायिनो भवन्ति इत्यर्थः। ये सभी चिर अस्थायी हैं, चिरस्थायी नहीं हैं ऐसा जानना चाहिए। ऐसा इस गाथा का अर्थ हुआ। इतना जानना चाहिए शेष को। वैसे इतना लिखकर के गाथा पूरी हो गई। हाँ इतना पूरी हो गई। अचिरम कर देते हैं। एतत् एव सात रूपेण स्वामी कार्तिकेयं प्रेक्षा ग्रंथे निर्दिष्टम। इसी ही प्रकार से सात रूप से स्वामी कार्तिकेयं प्रेक्षा ग्रंथ में गाथा 6, 8, 10 में कहा है। अचिरम शयनम मुक्तिकलत्तं सुमितिलावरणं निर्भोहचायि सर्वं नवगन्धेन सारिच्छं सुरतं तद्दिव्यचलात् विचिर्वद्गाय तीर्थपणठास्तवे वन्दे पाण्यजनानं संजोहैखममितं जनानं चितः अखिलं पर्यशयनं पुत्तिकलत्तं सुमितिलावरणं। पर्यण परिजन और शयन में स्वजन बंधु वर्ग आदि परिजन हैं। और स्वजन कौन कौन से होते हैं? पुत्र मित्र आदि, पुत्र पुत्री आदि ये सभी क्या कहलाते? स्वजन कहलाते। पुत्तिकलत्तं पुत्र स्त्री इत्यादि। सुमित्र लावण्यम अच्छे मित्र, लावण्य
ग्रह गेह गोहणाई सबम, ग्रह और गोधन यानी गाय बैल भैंस आदि गोधन कहलाते हैं। ये सभी नवघड़ विंदेन सारिक्षम, जैसे नए घड़े में पानी की बूंदे डाली जाए वह क्या हो जाता है, नए एक पटल की तरह। अच्छा, नवघड़न विंदेन सारिक्षम, ये सभी वस्तुएं नए मेघ पटल की तरह विनश्वर हैं। बादल हवा में तो उसके बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, इसलिए ऐसे विनश्वर है। सूर्यधर्म से तटे चबला और कह रहे हैं इंद्रिय विषयासुविच्छ वग्गाय, इंद्रियों के विषय सुभृत्य यानी नौकर वर्ग इत्यादि दिव्य पणखा सभी, और कह रहे हैं कि ये सभी तुरे गया रथा बना दिया, अर्थात नौकर चाकर घोड़े हाथी उत्तम रथ आदि सभी वस्तुएं कैसी हैं, इंद्रिय तुर्य, ये सभी का स्वरधर्म तड़िव्य चलना, स्वरधर्म यानी इंद्रधनुष की तरह है, चंचल हैं तथा पहले दिखाई देती हैं किंतु तुरंत नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से जैसे इंद्रधनुष कुछ समय तक दिखता है बाद में नष्ट हो जाता है, पानी और सूर्य की किरणों का जो परस्पर में संबंध होता है तो अपने लिए इंद्रधनुष जैसा दिखने लगता है। बाद में क्या होता है कि पानी का कोई चेंज होती है, दिशा चेंज होती है, धनुष समाप्त हो जाता है, या पानी कम होता है, बरसना बंद हो जाता है तो भी वो समाप्त हो जाता है। पंथे पहिए जनानां जलसंगो भवेत् क्षणमित्तम, और इसी प्रकार से जैसे रास्ते में राहगीरों का संयोग क्षणिक संयोग मिलता है, उसी प्रकार से बंधुजनानां तथा संयोग अर्थो हुई, बंधु वर्गों का भी संयोग अर्थ यानी क्षणिक हुआ करता है, ऐसा जानना चाहिए। शास्त्रकारेण द्रव्याः समुद्बोधिताः यतैः स्वपरिवारेष्टजनेषु मोहो न कर्तव्यः। शास्त्रकार के द्वारा यहाँ कहा जा रहा है कि भव्य प्राणियों को उद्बोधित किया जा रहा है कि एतैः स्वपरिवार, ये जो अपना परिवार जिसे कहते हो तुम, ये सभी इष्ट जनेषु और इष्ट जन है उनमें मोह नाम कार्य मोह नहीं करना चाहिए। राग द्वेषो अपि नाम करणीयो, राग द्वेष भी नहीं करना चाहिए। शाश्वत पदार्थ शुद्धात्मे रति कार्य, शाश्वत पदार्थ में जो अपनी शुद्धात्मा है उसमें ही रति करना चाहिए। तीव्र मोह भौतिक पदार्थेषु स्वपरिवार जनेषु च आसक्ति शिथिला भवन्ति। तीव्र मोह के विलय हो जाने पर भौतिक पदार्थों में और अपने परिवार जनों में आसक्ति शिथिल होती है। ततस्य आत्मध्यानं शुक्रम जायते, और इस प्रकार के विचार करने से आत्मध्यान सुगम हो जाता है। आत्मध्यान स्त्रीभूते मोहनी कर्मणा एव क्षयाः, आत्मध्यान में स्थिर होने पर मोहनी कर्म नष्ट हो जाता है। ततस्य संसारस्य क्षयः, और मोहनी के क्षय हो जाने से संसार का भी क्षय हो जाता है। दुख परंपरा क्षयस्य, और दुखों की परंपरा भी नष्ट हो जाती है। अतो भव्य जने मोह त्याग, इसलिए भव्य जनों के लिए मोह का त्याग कर शुद्धात्म ध्याने से प्रमाद आलस्य त्यागस्य विधेयः। शुद्धात्म ध्यान में और प्रमाद तथा आलस्य का त्याग करना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। एतदर्थं तैः अथर्वानुप्रेक्षा भावनीयः, इस प्रकार के अर्थ प्रयोजन को लेकर के उस अथर्वानुप्रेक्षा को निरंतर भाना चाहिए। इस प्रकार से यह कहेगा था।